महान तांत्रिक कीनाराम के सामने एक दरबारी हाथ जोड़े एवं आंखों में असुरक्षा का गहरा भाव लिए खड़ा था। डर के मारे सहमा हुआ था, उसका कंठ सूख रहा था और इसी वजह से वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था। उसकी आवाज में कंपन था, उसके होंठ कांप रहे थे। वह लड़खड़ाता हुआ बोल रहा था। शरीर के कपड़े पसीने से तर-बतर थे और वह स्वयं पसीने से नहा चुका था। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था। वह न तो अपनी बात ठीक से बोल पा रहा था और न ही ठीक ढंग से खड़ा हो पा रहा था। वह बाबा कीनाराम के चरणों में गिर पड़ा और बिलक बिलक कर रो पड़ा। काफी देर तक रोता ही रहा। अंदर का सारा दर्द पिघल पिघल कर उसके आंसुओं में बह रहा था। देर तक रोता रहा वह और बाबा कीनाराम उसे रोने भी दे रहे थे। वे शांत मौन उस दरबारी को निस्तब्ध चट्टान की तरह देख रहे थे। बाबा कीनाराम ने अभी तक कुछ पूछा नहीं कि आखिर वे रो क्यों रहा है, क्यों दुखी है और ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण एक दरबारी को राजा के पास फरियाद करने के बजाय उनके पास आने के लिए विवश होना पड़ा। बाबा स्नेहिल दृष्टि से उसकी ओर निहार रहे थे। उनका मौन पीड़ा से बिलखते दरबारी को पता नहीं कौन सा ढांढस और सांत्वना का अमृतपान करा रहा था। उसे रो लेने में ही अपनी इस पीड़ा से हट जाने की राह सूझ रही थी। इसलिए वह अपने छलकते दर्द को वाणी में नहीं, क्रंदन में, आंसुओं में अभिव्यक्त कर रहा था। देर तक यही स्थिति बनी रही। कष्ट में तो आंसुओं की धार से बाबा के पैर भीग रहे थे, परंतु अंतर में बाबा का हृदय छलक उठा था। उसकी पीड़ा को देखकर बाबा तंत्र विद्या के निष्णात एवं महान महारथी थे, पार शक्तियों के स्वामी थे, परंतु उतने ही अधिक संवेदनशील भी थे। अहंकार ने तो उनको छुआ तक भी नहीं था। वे बड़े ही मस्तमौला एवं आनंद पूर्वक रहते थे और अत्यंत न्यायप्रिय थे। अन्याय के प्रति उनकी दृष्टि अत्यंत टेढ़ी हो जाती थी और फिर अन्याय करने वाले को कभी बख्शते नहीं थे। काफी देर तक रो लेने के बाद दरबारी स्वयं को हल्का अनुभव कर रहा था। अब वह बोलने का प्रयास करने लगा और बाबा की ओर देखते हुए बोला, बाबा, क्या किसी की पत्नी का सुंदर होना कोई गुनाह है? क्या यह दैहिक सौंदर्य एक अपराध है, जबकि राज्य में किसी भी मर्यादा एवं नैतिकता का उल्लंघन न किया गया हो? बाबा ने दरबारी को आश्वस्त किया और कहा, वत्स, तुम अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहो, डरो मत। यदि तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार से कोई अन्याय हुआ है तो हम उसका न्याय करेंगे और फिर सामने में कोई भी क्यों न हो। दरबारी ने कहा, बाबा, मैं वाराणसी के राजा चतुर सिंह के दरबार में एक दरबारी हूँ। मैं अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक करता हूँ, परंतु राजा चतुर सिंह अत्यंत क्रूर, निर्दयी, विलासी एवं अय्यास प्रकृति के हैं। राज्य में जितनी भी सुंदर स्त्रियां एवं बालिकाएं होती हैं, यदि उन पर उनकी कुदृष्टि पड़ गई तो बस उन्हें उनके दरबार में पेश करना ही पड़ता है। उनके साथ वे जितने समय तक चाहें उनकी इज्जत एवं आबरू के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं और अपनी भोग पिपासा कामोत्तेजना को शांत करते रहते हैं। कहते कहते दरबारी का कंठ प्यास से सूख गया। बाबा ने जल मंगाया और अपने हाथों से उसे पिलाया। दरबारी को गिलास का वह जल अमृत के समान प्रतीत हो रहा था। जल पीने के बाद दरबारी ने फिर से अपनी बातों को आगे बढ़ाया। बाबा, यदि कोई उनका विरोध करता है तो उसे राज्य से बेदखल कर दिया जाता है या फिर तरह तरह से उत्पीड़ित किया जाता है। प्रजा राजा की इन करतूतों से बहुत तंग आ चुकी है, परंतु किसी में इतना साहस नहीं हो पाता कि कोई उनका सामना कर सके। इन दिनों राजा का विलास और आतंक दोनों ही सिर चढ़कर बोल रहे हैं। बाबा, अब मेरी आप बीती सुनिए। दरबारी ने कहा। उसने अपनी बात कहना प्रारंभ किया और कुछ देर रुकने के बाद बोला, बाबा, मैं अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्यार करता हूँ और हृदय से पर न्यौछावर करता हूँ। मैं उसे खुश एवं प्रसन्न रखने का हर संभव प्रयत्न भी करता हूँ। वह भी मुझ पर अपनी जान छिड़कती है। मेरे हर कष्ट कठिनाइयों में वह बढ़ चढ़कर सहायता प्रदान करती है। वह पातिव्रत धर्म का पालन पूरे भक्तिभाव से तन्मयता पूर्वक करती है और मैं भी पत्नीव्रत धर्म का पालन करता हूँ। हम दोनों के बीच प्रगाढ़ प्रेम है। वह देखने में भी अति सुंदर है। उसकी देह यष्टि अत्यंत आकर्षक है। उसने एक दिन राजा का उपवन देखने की इच्छा प्रकट की। मैंने कहा
उपयुक्त समय एवं अवसर आने पर तुम्हारी इस इच्छा को मैं अवश्य पूरा करूंगा। एक दिन मैं अवकाश लेकर तथा उपवन में जाने का अनुमति पत्र लेकर अपनी पत्नी को उपवन दिखाने के लिए लाया। उस दिन दुर्योग से राजा भी उपवन में भ्रमण कर रहे थे। उनका हमारा अचानक आमना सामना हो गया और राजा की कुत्सित दृष्टि मेरी पत्नी पर पड़ गई। राजा ने कहा, दरबारी, आज रात तुम अपनी पत्नी को मेरे महल में भेज देना। मैंने राजा से कहा, हे राजन, प्रजा तो राजा की संतान के समान होती है और राजा प्रजा का पालक, अभिभावक एवं पितृतुल्य होता है। आप हमारे साथ रहम करें। इस राज्य में यदि आप हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। बाबा, मैं राजा के चरणों में गिरकर बहुत गिड़गिड़ाया और कहा कि मेरी पत्नी के पतिव्रत धर्म को भंग न करें, परंतु राजा ने हमारी एक न मानी। फिर मैंने कहा, हे राजन, मेरी पत्नी अभी रजस्वला है, जैसे ही वह इस अशौच अवस्था से बाहर आएगी, इतना कहते ही मैं अचेत होकर वहीं गिर पड़ा और इसके बाद मुझे होश नहीं था कि क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने स्वयं को शयन गृह में पाया और मेरी पत्नी मेरे सिरहाने बैठकर पंखा जल रही थी। उसी ने मुझे आपके पास न्याय मांगने के लिए भेजा है। यही आप बीती मेरे अपार दुख का कारण है। बाबा कीनाराम ने दरबारी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म अक्षुण्ण रहेगा। उन्होंने कहा, भगवत कृपा से मेरे पास जो भी आया है अभी खाली हाथ नहीं गया। तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें न्याय दूंगा और इस अन्याय का दंड राजा को अवश्य मिलेगा। बोलते समय बाबा का तेज एवं त्वरा दोनों ही चरम पर थे। वे दरबारी को कुशल घर जाने का आशीर्वाद देकर अपनी योग बल से तत्क्षण राजा चतुर सिंह के दरबार में प्रकट हो गए। बाबा के विचित्र वेशभूषा देखकर राजा चिल्ला पड़ा, कौन है भिखारी? यह यहाँ कैसे आ पहुंचा? किसी ने इसे रोका नहीं? किसने इस भिखारी को यहाँ तक आने दिया? सैनिकों, इसी क्षण इसे यहाँ से घसीट कर बाहर ले जाओ। बाबा कीनाराम के अधरों पर एक रहस्यमय मुस्कान खेल रही थी। वे कुछ बोले इसके पहले ही राजा के दीवान ने बाबा को साष्टांग दंडवत किया और उसके बाद राजा से कहा, हे राजन, आप जिसके लिए अपमानजनक एवं तिरस्कारजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वे सामान्य मानव नहीं हैं, एक उच्च कोटि के तांत्रिक एवं साधक हैं। इनकी कृपा से आप एवं आपका राज्य दोनों ही समृद्धि के शिखर पर पहुंच सकते हैं, परंतु यदि इनकी दृष्टि टेढ़ी हो जाए तो फिर स्वयं ब्रह्मा भी आपको नहीं बचा सकते। अतः आप इनसे अपनी बातों के लिए क्षमा मांग लो। लेकिन उस दंभी एवं अहंकारी राजा ने अपने मंत्री की मंत्रणा को अनसुना कर दिया और बाबा के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप करता रहा। बाबा कीनाराम ने कहा, हे राजन, दंभ एवं अहंकार से किसी का भला नहीं हुआ है। ये तो पतन की राह दिखाते हैं। इनसे विकास नहीं विनाश होता है। अनीति और अन्याय भी विनाश के कारण होते हैं। राजा प्रजा का पालक होता है, उसके सुख दुख का समान सहभागी होता है। जब राज्य का राजा न्यायप्रिय होता है तो उसके राज्य में अनीति एवं अन्याय सिर नहीं उठा पाते। प्रजा भी न्याय की राह पर, नीति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होती है और राज्य में चारों ओर सुख, शांति एवं समृद्धि का वातावरण विनिर्मित होता है तथा प्रजा, राज्य एवं राजा सभी के विकास के कई आयाम खुलते चले जाते हैं। बाबा कीनाराम की बातों में पता नहीं कौन सा जादू था, कैसा आकर्षण था। सारा दीवाने खास एवं मनाचारी राजा चतुर सिंह सभी अवाक उन्हें देखते रहे एवं उनको सुनते रहे। बाबा ने आगे कहा, इस राज्य में प्रजा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की चीजों से जूझ रही हो, राजा उसकी ओर ध्यान न देकर आग रंग में डूबा हुआ हो, रास्ता का मखमली पंख लगाए आसमान में उड़ रहा हो, अपने राज्य की स्त्रियों को सुरक्षा देने की बजाय कि आबरू तार तार करने में तुला हुआ हो। नीति कहती है कि उस राज्य में न्याय करने का अधिकार राजा के पास से साधु के हाथों में आ जाता है। अब इस राज्य का न्याय मैं करूंगा। राजा चतुर सिंह जैसे नींद से जागा हो, उसने अट्टहास किया और सैनिकों से कहा, इस उद्दंड तांत्रिक को इसी क्षण कारागार में डाल दिया जाए और कल प्रातः इसे मेरे सामने मृत्यु दंड दे दिया जाए। बाबा यह सुनकर जोर से हंसे। उस हंसी में पता नहीं कौन सा रहस्य छिपा था कि सभी दरबारी कांप उठे। बाबा ने राजा से कहा, अरे मूर्ख राजा, तू काल को नहीं पहचानता। तेरे सामने तेरा काल खड़ा है और तू मचल रहा है।
तू क्या मुझे मृत्युदंड देगा? तेरे लिए काल ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। तुझे कल का सूर्योदय ही नसीब नहीं होगा। इसे सुन उन्मत्त राजा ऐसे ही प्रलाप करता जा रहा था, परंतु दीवान जी ने बाबा का फिर से चरण स्पर्श करके अपनी रक्षा की भीख मांगी। बाबा ने कहा, दीवान जी तुम्हारा भला होगा, परंतु ये राजा नहीं बचेगा। बाबा कीनाराम जैसे प्रकट हुए थे, ठीक वैसे ही अंतर ध्यान हो गए। राजा चतुर सिंह अपने महल में सो रहा था, परंतु आज उसे नींद नहीं आ रही थी। अंतर में अजीब सा लग रहा था, उससे वह डरा हुआ था। परंतु दीवान जी बाबा का ध्यान कर रहे थे, क्योंकि वह बाबा की शक्तियों एवं विद्याओं से सर्वथा सुपरिचित थे। उसी रात राजा को अंधेरे में सैनिकों के बूटों की आवाज सुनाई दी। राजा चतुर सिंह उसी समय उठकर बाहर का दृश्य देखकर सूखे पत्ते की समान कांप उठा। अंग्रेज सेना चारों ओर से महल को घेर चुकी थी और उनकी अत्याधुनिक तोपें आग उगल रही थी। अचानक एवं औचक आक्रमण से राजा की सेना घबरा गई और अंग्रेजों ने बिना अधिक प्रतिरोध किए राजा को बंदी बना लिया। राजा के प्रतिरोध करने पर अंग्रेज सैनिकों ने राजा के सिर को धड़ से अलग कर दिया और राजमहल पर अपनी पताका को फहरा दिया। अंग्रेजों ने दीवान जी को इस राज्य का प्रभारी नियुक्त कर दिया और आगे बढ़ गए। काल का चक्र घूमा और एक पल में सब कुछ बदल गया। लंबी एवं अन्यायी राजा की तरह निष्प्राण होकर पड़ी हुई थी। साधु को मृत्युदंड सुनाने वाले, नारी की इज्जत लूटने वाले राजा का शरीर टुकड़ों में कटा पड़ा था। दीवान जी ने बाबा की असीम कृपा को नमन किया और सोचा, कभी किसी साधु संत महात्मा की अवमानना नहीं करना चाहिए, वरन उनका कृपा पात्र बनना चाहिए। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इस कहानी के माध्यम से एक संदेश है कि अनाचारी की सदैव दुर्गति होती है। अनाचारी, दुराचारी, नीतिहीन व्यक्ति जीवन में उत्थान का सुख उसके कभी भी जीवन में प्राप्त नहीं होता है। तथा आप लोग भी कहानी से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को उत्तम से उत्तमोत्तम, उत्तर से उत्तरोत्तर और सुख से सुखोत्तर बनाने का प्रयास करें। ईश्वर आपकी इच्छाओं को अवश्य पूरा करेगा। ये कहानी पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।